नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, आपकी जिज्ञासा थी कि सोयाबीन के भाव क्यों नहीं बढ़ रहे हैं और सरसों की कितनी क्रॉप आने वाली है, क्या सरसों के भाव यही रहेंगे या इससे ऊपर जाएंगे। तो इसी बात की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं शिव एडिबल के डायरेक्टर बजरंग कुमार जी साहब। बजरंग जी नमस्कार। नमस्कार। काफ़ी समय से हम ये देख रहे हैं कि सोयाबीन के भाव एक जगह आकर के टिक गए हैं, आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं। अगर जाते हैं तो 150 रुपये ऊपर नीचे हो रहे हैं, यही चल रहा है। तो क्या लगता है अभी जब तक सरसों की फसल नहीं आएगी सोयाबीन के भाव इसी स्तर पे रहेंगे या आगे? सोयाबीन में 200-300 रुपये के भाव बढ़ सकते हैं। बाकी बढ़ के गवर्नमेंट ने भी उस चीज़ को नहीं माना कि एक तो इन लोगों को, जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि आपको कि NCDEX इनको चालू करना चाहिए था, वो स्थिति नहीं रही। अब जितना भी मार्केट है वो सब फॉरेन के हिसाब से गवर्न है। कभी मालूम पड़ता है कि ब्राज़ील में अभी कटाई चालू है, वहाँ का एवरेज ठीक है। बाकी दूसरी तरफ ये भी रिपोर्ट आती है कि अर्जेंटीना में आपके सूखे की प्रॉब्लम आ रही है। तो कुल मिलाकर के पूरा जो मार्केट है बड़ा कंफ्यूजिंग मार्केट हो रहा है। और सोयाबीन ऊपर में 6,6200 से ऊपर का इसका घर अभी दिखता नहीं है और नीचे में 5200-5300 से नीचे जाएगी नहीं। तो ये इसी रेंज बाउंड प्रोग्राम में ही चलती रहेगी। तो क्या वजह रही कि जो पहले 10,000 बिकी सोयाबीन और अब वापस किसानों को ये उम्मीद रोक थी कि भाव बढ़ेंगे, उन्होंने माल भी रोक लिया? नहीं, माल इस बार माल कम रुका है। आप एक बार थोड़ा सा ध्यान दें। एक्चुअली पिछले साल जब किसानों ने माल रोका था और वो बाद में माल 5,000 के आसपास जाकर के बिका था, तो इस वजह से इस बार किसानों ने भी टाइम टू टाइम माल अभी निकाला है। जैसे अगर आप देखेंगे 5300-5400 में इस मतलब जो अराइवल से मंडी में कम हो जाती है और अगर ये 5657 होते ही अराइवल बढ़ जाती है। तो किसान भी समझदार है, वो भी देख रहा है कि भाई ये इसी के आसपास चलेगी। तो जैसे अगर इसमें थोड़ा सा और भी इजाफा होगा तो किसान अपना माल ज़रूर लेके आएगा। तो इसके पीछे और भी कोई कारण है कि जो भाव को मतलब बढ़ने से रोक रहे हैं? भाव कुछ तो चुनावी साल होने की वजह से गवर्नमेंट के भी नए नए स्टेटमेंट आते रहते हैं। जैसे भी गवर्नमेंट करी है कि साहब जैसे ड्यूटी फ्री तेल लिया था उसका अपना और कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। जबकि इस टाइम पे गवर्नमेंट को चाहिए ये कि जो साहब ने भी सरसों की क्रॉप खड़ी है तो गवर्नमेंट को ड्यूटी का स्ट्रक्चर रिवाइज करना चाहिए। क्योंकि ड्यूटी का स्ट्रक्चर रिवाइज करने से यहाँ के लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहेगा। कारण है कि अगर मान लीजिए आज 500 रुपये सोयाबीन में बढ़ते हैं या 500 रुपये सरसों में बढ़ते हैं तो कम से कम देश का पैसा देश में रहेगा और जो ड्यूटी बढ़ाने की वजह से जो एक बैरियर वहाँ पे लगेगा थोड़ा सा, और उससे जो कस्टम ड्यूटी वगैरह के रूप में गवर्नमेंट को इनकम भी होगी। मेरे विचार से जहाँ तक है कि अभी गवर्नमेंट को थोड़ा सा ड्यूटी के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए, ड्यूटी बढ़ानी चाहिए, ताकि दोनों अदरवाइज ये सरसों सीजन के टाइम पे, क्योंकि बुआई बहुत अच्छी है सरसों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहले भी थोड़ा सा लग रहा था कि भाई सर्दी नहीं, बाकी अब सर्दी भी आ गई। तो सर्दी अगर प्रॉपर रहेगी, महावट हो या नहीं हो वो एक अलग बात है, अगर सर्दी भी परफेक्ट अगर मिलेगी तो इस बार सरसों की बिजाई मतलब जो पिछले साल के मुकाबले 2-5 लाख टन ज़्यादा ही है। तो उस हिसाब से सरसों की क्रॉप अच्छी आने वाली है और सरसों में कैरी ओवर स्टॉक भी है। तो इसलिए भी इस टाइम पे गवर्नमेंट को कंप्लीट फार्मर्स को बेनिफिट देने के लिए ड्यूटी के स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहिए। जो अभी ड्यूटी फ्री ऑयल आ रहा था और जो अपने DOC का एक्सपोर्ट है वो भी कम हो रहा है, तो ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? ड्यूटी का भाई DOC का एक्सपोर्ट तो फॉरेन मार्केट के हिसाब की डिमांड के हिसाब से। अगर अभी आप प्राइजेज और बढ़ेंगे तो ड्यूटी बाहर जो जाने वाला माल है वो रुक जाएगा। गवर्नमेंट को पिछले वीडियो में मैंने आपको कहा भी था कि गवर्नमेंट को DOC में भी इंसेंटिव देनी चाहिए ताकि कम से कम प्रोत्साहन मिले, थोड़ा सा निर्यात भी हो। और बिना निर्यात हुए यहाँ के माल का जो बर्डन्स है वो कम नहीं होगा, क्योंकि लोकल जो कंजप्शन है उसके बाद भी अपने पास सरप्लस प्रोडक्शन है कि अपन वी कैन एक्सपोर्ट इट।
तो अब सरसों की नई फसल जैसे जनवरी में आने की उम्मीद नहीं, जनवरी में नहीं, फरवरी फर्स्ट हाँ, वीक में फरवरी आएगी। फर्स्ट वीक बाकी में अब डिपेंड ये करता है मौसम के ऊपर, क्योंकि अभी जैसे अगर देखें तो पूरा जो साइकिल है इसका मौसम का वो 1 महीने आगे हो गया है। कि अभी जैसे सर्दी जो नवंबर में पड़नी चाहिए थी वो अभी दिसंबर में पड़ी है, तो अभी सर्दी आगे कंटिन्यू करती है। गॉड नो कि भाई क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर ये सर्दी जैसे मान लीजिए 15 फरवरी 20 फरवरी आगे निकल जाती है तो हो सकता है कि थोड़ा सा सरसों में एक तेज़ी का चांस मिल जाए। सरसों में अगर तेजी का चांस बने तो कितने 100-200 रुपये बढ़ेंगे? कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 200-300 रुपये से ज़्यादा गेम नहीं है। तो अब जैसे अपन अनुमान क्या लगा सकते हैं सरसों के मोटा मोटा की कितनी फसल या कितने उसमें आने की उम्मीद लगी? भाई अभी के हिसाब से तो लोग बाग बता रहे हैं कि 90 लाख टन भी हो सकता है प्रोडक्शन, 95 लाख टन भी हो सकता है। मतलब पिछले साल से कितना परसेंट? करीबन 10% ज़्यादा की लोग बागों की उम्मीद है, क्योंकि बिजाई अच्छी हुई है, सब बातें, और लोगों का रुझान भी है सरसों के प्रति। और कई जगह तो सरसों इसलिए भी बोई गई है कि सोया की क्रॉप नहीं हो पाई थी। कई जगह बारिश से खराब हो गई थी, तो टाइम के पहले फिर उन लोगों ने सरसों की उसमें बिजाई कर ली थी। तो सरसों की अगर क्रॉप आती मान लो फरवरी तक, तो क्या किस स्तर पे भाव खुलने की उम्मीद है? भाई अगर इन्होंने गवर्नमेंट ने कोई भी स्टेप नहीं उठाया तो सरसों 5500 रुपये आ जाएगी आपके फरवरी मार्च में। तो अभी तो मेरे ख्याल 6500 के आसपास चल रहा है भाव। 6500 के आसपास, 6200 6300 चल रहा है अभी मंडियाँ। बाकी ये फिर 500-700 रुपये की मंदी बन सकती है इसमें। तो और मतलब प्लांटों की क्या स्थिति चल रही है? जो बता रहे हैं कि पड़ता नहीं खा रहा विदेशी जो नहीं, बिल्कुल पड़ता नहीं खा रहा। ड्यूटी फ्री तेल के कारण पड़ता नहीं खा रहा है। प्लस डीओसी का भी एक्सपोर्ट जो भी है वहाँ की पैरिटी से देखें, और जिस हिसाब से यहाँ सोयाबीन बिक रही है, पैरिटी वाला काम नहीं है। क्योंकि गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही गवर्नमेंट का ध्येय है कि महंगाई नहीं बढ़नी चाहिए, बस महंगाई पे कंट्रोल हो। और उसकी वजह से इंडस्ट्री भी पेनलाइज हो रही है, और प्लस फार्मर्स भी पेनलाइज हो रहे हैं, व्यापारी भी हो रहे हैं। जबकि गवर्नमेंट को दीर्घकालीन प्राणी उसके तहत ये रखना चाहिए कि यहाँ पे तिलहन का प्रोडक्शन बढ़े। तिलहन का प्रोडक्शन में अपन जितने भी आत्मनिर्भर होंगे, क्योंकि अभी सबसे ज़्यादा जो विदेशी करेंसी क्रूड ऑयल के बाद, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट के बाद, हाँ, फिर सेकंड नंबर पे खाद्य तेल पे हो रही है। अपना भविष्य का टारगेट लॉन्ग टर्म ये होना चाहिए कि अपन इस पर सेल्फ डिपेंड हो या इम्पोर्ट कम से कम करें। तो उसके लिए आपको किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए इन जो उपज है इनका मूल्य आपको बढ़ाना पड़ेगा, और बढ़ाना चाहिए। और उसके पास गवर्नमेंट के पास टूल्स हैं। चाहे तो गवर्नमेंट इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा सकती है, चाहे कोटा प्रणाली फिक्स कर सकती है, चाहे आपके एनसीडेक्स में देकर के पूरे मार्केट को ढंग से गवर्न कर सकती है। और उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में भी एक बार आपको बहुत उससे बताया था कि अपने यहाँ पे 13 से 15 किलो कंजप्शन पर व्यक्ति का है। अगर उसमें मान लीजिए 5 रुपये किलो बढ़ भी जाते हैं तो उसका बजट में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा। बस बाकी एक हवाबाजी चलती है कि साहब तेल के भाव ये बढ़ गए, ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। तो हाँ, लेकिन अब उससे महंगाई का जो उससे रेशो निकाल करके देखते हैं कि भाई ये तेलों के भाव बढ़ रहे हैं, इस वजह से महंगाई बढ़ रही है। नहीं, तेलों के भाव का इतना बहुत महत्वपूर्ण रोल नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं अभी। हाँ, अगर आप पेट्रोलियम प्रोडक्ट ही देखिए, यहाँ 50 से 100 रुपये चल ही रहे हैं ना, आराम से चल ही रहा है। आज आपके दूध के प्राइजेस भी बढ़ गए। सब चीज़ों में धीरे धीरे आप कुछ देखो ना कि एक मिनिमम लेवल आता जा रहा है। तो आज इसमें सरसों और सोयाबीन ही क्यों पेनलाइज हो, इनका भी एक मिनिमम लेवल तो होना चाहिए ना। सही बात है। और सबसे ज़्यादा जो प्लांट चला रहे हैं उनके सामने तो बड़ी दुविधा की स्थिति है, क्योंकि उनको फॉरेन से भी कंपटीशन करना पड़ रहा है, और लोकल में यहाँ पे भी चूँकि बहुत प्लांट्स वगैरह कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, तो उनको यहाँ परचेजिंग में भी कंपटीशन ही है। तो कुल मिलाकर के इंडस्ट्री की स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती इस साल। तो किसानों को क्या सुझाव है आपकी तरफ से? नहीं, किसानों को तो अगर तेज़ी बनती है तो उनको तो माल बेच के फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं। किसानों को क्या, व्यापारी को भी यही है, प्लस प्लांट वालों को भी है ही सही कि भाई अगर माल बढ़े, थोड़ा सा प्राइजेज ठीक हो तो बेच करके फ्री होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि नेक्स्ट क्रॉप खड़ी है सामने। हाँ, बिल्कुल सही है, नई फसल आने वाली है। ऐसी स्थिति में अगर किसान समय पे माल बेच करके अपना नुकसान नहीं हो उससे बच सकते हैं। बिल्कुल। धन्यवाद बजरंग जी, आपने जो जानकारी दी उसके लिए। और दोस्तों, आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।